जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पदार्थ में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें विद्युत की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अगर किसी पदार्थ में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें विद्युत की मात्रा दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। यानी कि अगर किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत की मात्रा। तो अगर हम वैद्युत की मात्रा की बात करें तो क्या होगा, अगर किसी पदार्थ में अगर n इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें टोटल विद्युत की मात्रा क्या होगा, n इंटू ई होगा, प्लस माइनस। ठीक है, इसको Q से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इससे अगर n इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें टोटल विद्युत की मात्रा n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी। अगर हम यहाँ बात करें वेयर, अगर यहाँ पे बात करें तो इज इक्वल टू क्या है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इसका मान होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफिनीशन इसका हम देखें तो आप देखेंगे ऐसे, इसको एक्सप्लेन करते हुए, किसी पदार्थ में वैद्युत की मात्रा, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, को ही वैद्युत चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। और इसको क्यू प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, क्यू प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सारी बातें आपके सामने हैं। ठीक है, हर चीज को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये फार्मूला आया कहाँ से, मैंने बताया। मान लीजिए किसी पदार्थ में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो Q है, Q की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर। अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश के चार्ज के बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अब सीधे आप बताएंगे कि वह किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है, वैद्युत की जो मात्रा होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपको कि अगर मान लीजिए कोई पॉट है, कोई बर्तन है, उसमें दूध रखा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें दूध की मात्रा 5 लीटर है या 2 लीटर है या 5, जो भी है बताएंगे। उसी तरह से अगर हर पदार्थ में आप जाने हैं कि हर पदार्थ है तो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। स्मॉल पार्टिकल किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। एटम कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। यानी कि हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है पदार्थ के अंदर, वही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। वही क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर हम बात करें कि अगर एक कूलाम आवेश चार्ज में, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे दोस्तों, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रिमूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं एक कूलाम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है -1.6 × 19 कूलाम होता है, ये आप जान ही रहे हैं। तो फिर अगर हम
यहाँ पे अगर इतना, तो आप जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको डिटरमाइन करना हो तो 1 क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ अब इसको अपने अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ 1.6 होगा, फिर यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो 1/60 × 10⁻20 हो गया। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0 फिर 0 फिर 0, तो फिर यहाँ पे 6 बार में जाएगा, तो फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी बार में ये जा रहा है। तो कितना इसका रिजल्ट आ रहा है 0.0625 × 10⁻20। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम एक कूलाम की बात करें तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ऑब्जेक्टिव क्यूजी। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो इसलिए कहीं कहीं जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एक कूलाम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, उसको यहाँ सामने हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिसको आपके सिलेबस में कंसिडर किया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है।